हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इन फिगर्स लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट्स एट ओ। तो हमने एक लाइन बना लिया एक्स वाई और दूसरा लाइन एम एन, ये इंटरसेक्ट्स कर रहा है कहाँ, ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट्स आपस में एक दूसरे को कर रहा है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है कि इफ एंगल पी ओ वाई, एंगल पी, ये एक रे डाल दिया इस पे, इसको पी बना दिया रे पी, और पी ओ वाई इक्वल टू यहां क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक। एंड एंगल ए इज टू एंगल बी, यानी एंगल ए रेशियो एंगल बी कितना है 2:3 का। तो इस एंगल में, एंगल ए में और एंगल बी में कितने का रेशियो है 2:3 का। अब हमको बोल रहा है कि फाइंड एंगल सी, ठीक। तो इतना चीज हमको बोल रहा है। हमको जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास दिया क्या क्या है और क्वेश्चन कैसा है, हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे। ये अप्रोच यदि आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन भी इजीली बन जाएगा। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए एंगल सी निकालने के लिए? हमारे पास अप्रोच क्या है, यदि हम इसको नॉर्मल वे में देखेंगे तो एक एक्स वाई और एक एम एन दो लाइन है, ठीक है। ये यानी कि ये टोटली इसका वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। एक हम इस मेथड से जा सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या रहेगा कि हम यदि इन तीनों का वैल्यू निकाल लें तब भी हम इसको निकाल सकते हैं, या इन तीनों का वैल्यू निकाल लें तब भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो दो तरीके के अप्रोच हमारे पास हैं और हमें दिया हुआ है कि एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी का अनुपात कितना है 2:3, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, इसके साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम मान लेते हैं कि एंगल ए और एंगल बी जो है हमारा x डिग्री है, ठीक। तो हम इसको लिख लेते हैं, लेट मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इज x डिग्री। तो जो गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या है कि एंगल ए इज टू एंगल बी इक्वल टू 2:3। तो एंगल ए एक्स, यानी कि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल ए एंड एंगल बी। लेकिन एंगल ए एंड एंगल बी अब कितना बचेगा हमारे पास? तो दिया हुआ ये भी, यदि हम ये ले लें इसको कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होगा 180 डिग्री। कंफर्म है ना, ये लाइन पे कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री, और ये तीनों एंगल हमारे इसी लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें अब एंगल ए क्या ले लिए 2x प्लस एंगल बी 3x प्लस एंगल पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ये तो हम लिख सकते हैं। अब 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, thus x इक्वल टू 90 डिग्री बाय 5 डिग्री, दैट इज 18 डिग्री। तो हमें x का वैल्यू क्या निकल गया 18 डिग्री। अब जब हमारे पास x का वैल्यू निकल गया तो हमने क्या निकाला है कि एंगल ए और एंगल बी में 2:3 गिवन है। तो 2:3 यानी कि 2x हो जाएगा एंगल ए का वैल्यू और 3x हो जाएगा एंगल बी का वैल्यू। इसलिए एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 18, दैट इज 36 डिग्री, और एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 18, दैट इज 54 डिग्री। अब देखिए 36 डिग्री और 54 डिग्री को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री, यानी कि ये कंप्लीट हो गया हमारा 180 डिग्री। अब हमें एंगल ए और एंगल बी निकल चुका है 36 डिग्री एंड 54 डिग्री, ठीक है। तो इससे हमारा ये पता लग गया कि एंगल ए और एंगल बी क्या है।
अब यदि हम चाहें तो एंगल सी को दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये देखिए, यदि हम एक सिंपल लाइन ले लें ऐसे, ये एक्स वाई एज पर फिगर और ये एम एन, इसको हम एक्स वाई और इसको हम एम एन ले लेते हैं। यदि हमको ये एंगल निकालना है तो इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट ये हो जाएगा, और ये एंगल अब क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ वाई अब प्लस एंगल ए। तो एंगल पी ओ वाई क्या है हमारा? 90 डिग्री। अब प्लस एंगल ए क्या है हमारा? 36 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। यानी कि एंगल एक्स ओ एन कितना हो जाएगा हमारा? यानी कि एंगल सी हो जाएगा 126 डिग्री। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि यदि हम इस लाइन को लीनियर लाइन ले लें तो ये लीनियर पेयर इक्वेशन से भी 180 डिग्री होना चाहिए। इस कंडीशन में एंगल बी हमारा कितना है? तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री ये होना चाहिए। और यहां पे एंगल बी इक्वल टू 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू क्या? 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दैट इज 126 डिग्री। तो दोनों कंडीशन में हमारा एंगल सी इक्वल टू 126 डिग्री फाइनल। यदि हमें इसका भी बोले वैल्यू निकालने के लिए तो हम वो भी निकाल सकते लीनियर पेयर से, क्योंकि ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री दैट इज 54 डिग्री जो होगा ये एंगल YON भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।